गया। माई सेल्फ कविता यादव। टुडे आई विल टीच यू द टॉपिक रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए शून्य जो होते हैं और कौन से द्विघात बहुपद के शून्य और उनके गुणांक के बीच में संबंध पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि कैसे हैं आप लोग। हम ठीक हैं, मैं ठीक हूँ, मस्त हूँ, आप लोग भी मस्त होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए क्या पढ़ेंगे आज हम, शून्य और उनके गुणांक के बीच में संबंध। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले, और क्या बहुपद पॉलिनोमियल, इसमें बहुपद के प्रकार बता रखे हैं मैंने आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुपद के शून्य निकालना बता रखा है, रैखिक बहुपद का शून्य निकालना बताया, द्विघात का मैं आज बताऊंगा, और शून्य के साथ साथ उनके गुणांक के बीच में संबंध भी आप लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, कुछ भी कठिन नहीं है, सारा इजी है, सारा बहुत सरल है। देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़े, क्वेश्चन निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इंग्लिश वाले देखें, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट्स। अब आप लोग कोफिशिएंट्स मैंने बता रखे थे, अगर x है, x में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट, गुणांक। ठीक है, बताया जैसे 5x स्क्वायर का गुणांक कोफिशिएंट क्या होता है, क्या है 5 से मल्टीप्लाई हो रही है x स्क्वायर में। ठीक है, अब मैं लिखूं x और यहाँ लिखूं 7 या -7, तो x का गुणांक क्या होगा, -7। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए गुणांक बता दिए, और गुणांक क्या होता है भाई, कोई भी चर और अचर पद जब हम एक साथ रखते हैं, ठीक है, किसी भी बहुपद में। ठीक है, तो हम पूछ रहे हैं कि किसका, x का पूछ रहे हैं, x स्क्वायर का पूछ रहे हैं या y का पूछ रहे हैं, जो भी उसमें कितने से मल्टीप्लाई हुई, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट या गुणांक। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास एक समीकरण दे रखा है और क्या पूछा है, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए गुणांक के बीच में संबंध पता करने के लिए पहले तो हमें गुणांक पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद को देखो किस फॉर्म में लिखा होता है, ax² + bx + c, जहां a ≠ 0 बताया था, है ना, इससे पहले जो वीडियो डाला था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप जाकर देख सकते हैं एक बार। ठीक है, आगे का पढ़ने से पहले पीछे का एक बार जरूर देखना। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप अपनी स्वेच्छा से, आप बाध्य नहीं है, ठीक है, स्वेच्छा से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से, किसी पर कोई दबाव नहीं है, अगर पसंद आए तो। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक क्या है, a, x का गुणांक b, ठीक है, और c क्या है, अचर पद। ठीक है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, a × c, इसकी क्या करते हैं हम, फैक्टर। क्या करते हैं, फैक्टर। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, a और c का क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर, गुणा करते हैं और उसके बाद इसके गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इस इक्वेशन में x स्क्वायर से पहले कुछ नहीं है, तो क्या ले लिया हमने, 1। क्या लिया, 1। x स्क्वायर का गुणांक 8, x का गुणांक -2, और 8 क्या है, -8 c का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, a क्या है 1, b = -2 और c = -8। ठीक है, तो 1 × -8। अब देखिए हम -8 को नहीं ले रहे, हम केवल 8 को, तो 1 × 8 को 8 की फैक्टर देखिए 2 × 4 8 हुआ। ठीक है, 1 × 8 8 हुआ, और तो कोई फैक्टर नहीं हो सकते, 2 फैक्टर हो सकते हैं इसके। अब देखिए
क्या मिला? तो यही तो हमें चाहिए था। फिर ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट में ऑपरेशन जो है प्लस है तो जोड़ेंगे और बीच का आना चाहिए, ठीक है, एक्स को गुणा करना चाहिए, माइनस है तो घटाने पर, यानी प्लस है तो जोड़ने पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, अब देखिए 4 में से तो अगर मैं कहूँ 8 माइनस 1, अगर 7 होता तो फिर हम ये वाला लेते, ठीक है, अभी ये क्या लेंगे 4 into 2। तो देखिए अब कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे मैं बताऊं मेरे साथ साथ चलते रहना है आप लोगों के लिए, ठीक है, और देखिए बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में, कुछ भी कठिन नहीं है, आप लोग दिमाग से निकाल दो कि ये कठिन है, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर ले लीजिए, देखिए बढ़ता कोई रोल नहीं, चाहो तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर लिया माइनस, देखिए जो चिन्ह पहले है सेम साइन ले लेंगे, ठीक है, सेम साइन, और यहाँ पर ब्रैकेट लगानी बस, किसे 2x की फैक्टर करनी है, 2 को तोड़ना, ठीक है, और कैसे a और c की हेल्प से। अब देखिए -8 बराबर 0, देखिए 0 क्यों ले रहे हैं भाई, शून्य चाहिए, जब शून्य चाहिए होंगे तो शून्य के इक्वेट कर देते हैं हम, ठीक है, ओके, यस। अब देखिए लास्ट साइन, लास्ट वाला चिन्ह ब्रैकेट के अंदर ले रहे हैं, जो बाद में है, ठीक है, बाद में इक्वेशन में जो बहुपद में बाद में चिन्ह है वही ब्रैकेट में आता है, अगर यहाँ प्लस होता तो ब्रैकेट में प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ x से या तो यहाँ लेना है या फिर यहाँ लेना, भाई x से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो देखिए 4 - 2 8 के गुणनखंड की 4 दूनी 8, 4 में से 2 बटे 2 तो 4 माइनस, अब एक्स स्क्वायर ऐसे बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी, ठीक है, धैर्य बनाए रखें, सब समझ रहे हैं। अब देखिए x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x की 2 से भी करेंगे। अब देखिए दूसरा तरीका, आप लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, देखो इसे हम x को यहाँ लिख सकते हैं, x की मल्टीप्लाई 4 से कीजिए, x माइनस का 4 प्लस का, 4 का कोई चिन्ह नहीं है तो 4 की, जब कोई साइन नहीं होता तो प्लस होता है, तो माइनस प्लस, ये माइनस आना, ओके, ठीक है, माइनस 4x। अब देखिए x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या है, मैथमेटिकल अक्षर पहले आता है, ठीक है, एंड अलजेब्रिक बात में, तो देखिए अब x माइनस और 2 माइनस तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस, 2 बार देखिए सिंगल माइनस है तो माइनस, डबल माइनस है प्लस, ठीक है, कब मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा ये 2x प्लस का माइनस है, देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, बस ब्रैकेट लिए तोड़ दिया, ठीक है, खोल दिया ऐसे, और बाकी यहाँ प्लस है तो प्लस लेते, माइनस है तो माइनस, ठीक है। दूसरी चीज नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर चाहे प्लस है चाहे माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, ठीक है, माइनस चिन्ह है, तो क्या करेंगे अंदर वाली संख्या को, जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो प्लस की संख्या माइनस और माइनस वाली प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं, अपोजिट साइन, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, ठीक है। देखिए एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बताना, देखिए अगर मैं कहूँ प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस, माइनस इंटू प्लस दैट इज माइनस, एंड प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। देखिए सेम सेम साइन, सेम साइन क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में प्लस, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है, यहाँ देखिए डिफरेंट क्या है, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन है तो क्या होगा माइनस, डिफरेंट साइन माइनस, सेम साइन प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, इसे याद रखना आपको। अब यहाँ देखिए माइनस था, माइनस के साथ प्लस, वही 4 की मल्टीप्लाई प्लस है तो माइनस प्लस माइनस, एंड माइनस एक्स माइनस 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बस आगे कुछ नहीं करना। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 4x 2, और यहाँ पर ये दोनों में कॉमन ले सकते हैं हम, देखिए एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 4x ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स, ठीक है, 4 गुणा एक्स, और x 2 बार है तो x एक हाथ हो तो x गुणा एक्स, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, 4 गुणा एक्स। यहाँ देखिए दोनों में क्या है, सिंगल बार एक्स है, एक बार एक्स है, यहाँ पर 4 है, 4 नहीं, यहाँ x 2 बार लिख रहे हैं, छोटी संख्या देखिए जो दोनों में कॉमन, ठीक है, उसी से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर ले और डिवाइड, दोनों में x है, x बाहर ले और 2 को
दोनों में है उसी से डिवाइड करते हैं, x से x कैंसिल, x से x क्या बचा x माइनस 4। तो देखिए इसमें क्या लिखना है, x बाहर लिया, क्या बचा x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 प्लस जो ब्रैकेट यहाँ है सेम ब्रैकेट कहाँ भाई इसमें लिखिए। अब देखिए हमें 2 है या 8 है, 2 और 8 में क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 2x को 2 गुना x माइनस 8 को 2 गुना 4 लिख सकते हैं, दोनों में 2 है, बाहर ले लीजिए 2 और दोनों 2 से बाहर ले लीजिए दोनों पर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x माइनस 4 होता है। तो अब क्या लिखेंगे भाई, देखिए प्लस माइनस से भाई पहले एक ब्रैकेट में पहले संख्या प्लस दूसरे माइनस, सेम ये लिखिए प्लस माइनस, ठीक है, हमें साइन चेंज नहीं, अगर साइन चेंज करना होता है तो क्या करते हैं हम माइनस कॉमन लेते हैं और प्लस की संख्या माइनस और माइनस वाली प्लस, ठीक है, ये आना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लिया हमने तो क्या बचा x माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस और 1x का मतलब हम सिंगल x लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से अगर 8 कम भाग दो, ठीक है, कितनी बार मिला है 4 बार, देखिए बड़े को है तो 2 4 और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए x माइनस 4, अब ये पूरा टर्म है और ये पूरा टर्म, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 4 ले लिया हमने, तो क्या बचा, अगर x माइनस 4 देखिए छिपा लीजिए, क्या बचा x प्लस 2, अगले ब्रैकेट में लिखना x प्लस 2 इक्वल टू 0, वही शून्य में डालना है तो क्या करेंगे इक्वल कर देंगे 0 से 1 लेवल, तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट को 0 के बराबर रखने पर x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए -4, पक्षांतर करेंगे, ठीक है, लेफ्ट से राइट साइड आएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, साइन प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पता है आप लोगों के लिए, लेकिन तो x की वैल्यू क्या हो गई 4 माइनस का 4 इधर जाएगा प्लस, ठीक है। आगे देखते हैं अगला सॉल्व करेंगे कि सुनिए, अब यहाँ देखें एक शून्य तो हमने एक ब्रैकेट रखी, अब अगले ब्रैकेट x प्लस 2 बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे प्लस का 2 0 में से घटेगा जाके, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, 0 -2, देखिए 0 -2 इक्वल टू -2, ठीक है, 0 का कोई मतलब नहीं है, नो यूज, तो x की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब देखिए हमारे पास क्या है x की 2 1 4 आ गया और 1 माइनस, तो एक को अल्फा ले लेंगे दूसरे को बीटा, अल्फा भी ले सकते हैं भाई, 2 वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप देखिए एक बार इनका क्या करते हैं प्रयोग करते हैं और एक बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, जनरल इक्वेशन, ठीक है, चलिए जनरल इक्वेशन हम कौन पढ़ते हैं, हम इसे रखते हैं, तो देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, प्रैक्टिस से ही हम चीजें आसान बना सकते हैं, कि बाकी कोई तरीका नहीं होता है चीजों को इजी बनाने का, ठीक है, केवल एक प्रैक्टिस ही ऐसे है जो हम प्रतिदिन लगातार करें, ठीक है, तो हम उसका बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। x के 2 मान आए थे निकल के, एक तो आएगा 4, इसे ले लिया हमने और x की दूसरा मान आया था -2, इसे ले लिया हमने b। अब देखिए हमारे पास संबंध क्या होता है कि क्या हो गए 2 शून्य का है, भाई शून्य मैंने बताया इससे पहले वीडियो कितने आते हैं, हाईएस्ट पावर जितनी होती है अधिक से अधिक उतने ही शून्य होते हैं, तो द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, तो अधिक से अधिक हमारे पास 2 शून्य आ सकते हैं, ठीक है, तो दोनों हमने निकाल लिए, ठीक है, क्या होगा 4 और -2। अब यहाँ पर देखिए हमारा संबंध होता है दोनों शून्य को जोड़ रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा 4 प्लस -2। अब देखिए कुछ बच्चे सोचेंगे +4 में -2 कैसे जोड़ रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, अभी साइन बताया प्लस और माइनस, एक संख्या से पहले 2 चिन्ह, तो 4 ऐसे लीजिए, 2 से पहले माइनस और प्लस, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई कर ले तो क्या होगा -2, तो 4 -2 कितना बचा, तो कितना बचा प्लस का 2, ठीक है ना, वही ये हमारा प्लस है, प्लस का जाता है। अब यहाँ देखिए अल्फा
मल्टीप्लाई बीटा, यहाँ क्या 4 इंटू माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्या होगा 4 टू द 8 माइनस, मैंने बताया था अभी आप लोगों के लिए, क्या बताया था, मैंने कहा 8 प्लस 8 माइनस, 4 का कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस, और यह एक बार देखिए सिंगल माइनस है तो माइनस, डबल माइनस है 2 बार माइनस है तो प्लस, 3 बार माइनस फिर माइनस, 4 बार माइनस फिर प्लस, ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास ये तो हो गया, दोनों शून्य को हमने जोड़ा, ठीक है, और एक बार दोनों की जोड़ा, ठीक है। अब हमारे पास इसी में एक रिलेशन और है, ठीक है, ये तो हमने शून्य के जाने, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा में शून्यों का योग, क्या है ये शून्यों का योग, ठीक है, और ये क्या है शून्यों का गुणनफल, ठीक है, शून्यों का गुणनफल, क्या है शून्यों का गुणनफल, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब देखिए आप अगला हम समझ पड़ेंगे कि जो शून्यों का योग और गुणन होता है, ठीक है, यहाँ देखिए शून्यों का योग होता है, शून्यों का योग या योगफल क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी बटा ए। अब देखिए डायरेक्ट देखिए बी की वैल्यू कितनी है, बी क्या बनाया था भाई, देखिए ए इक्वल टू कितना है, ये ए हो गया, बी हो गया सी, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए यहाँ लिख लेते हो, ए कितना है एक्स स्क्वायर को गुणा ए इक्वल टू 1, बी कितना है -2 और सी -8, ठीक है। आगे समझ में यहाँ दिया एक्स स्क्वायर को गुणा ए होता है, ये बी होता है, ये सी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए माइनस बी, माइनस लगाया हमने, ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन नंबर, तो क्या आ गया 2 आ गया, यही आएगा हमारा, देखिए यहाँ से भी क्या आएगा 2, ठीक है, तो सही है हमारा आंसर है, चेक कर लिया हमने, सत्यता की जांच हो गई। अब गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल क्या होगा शून्य को का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या होता है c बटा a, ठीक है, c बटा a, इसे 9 में समझना, a है, ठीक है, फिर 9 समझना तो 9 में समझना हमें, ठीक है, a c अपॉन a, c की वैल्यू बताइए -8, अब यहाँ पर साइन उल्टा नहीं है, ठीक है, a की वैल्यू कितनी होगा तो कितना आ गया -8, देखिए गुणनफल के बराबर आ गया अल्फा इनटू बीटा -8, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट ले लिया हम, ठीक है। अब आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, चले आगे चले, यस, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, सेम प्रोसेस है, बस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था लास्ट में माइनस, अब क्या है लास्ट में कांस्टेंट टर्म कैसी है प्लस, ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, ठीक है, शून्य फाइंड करने का, ठीक है, तो देखिए आइए मेरे साथ शून्य फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कंपेयर कर लीजिए ax², तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, तो लगे a इक्वल टू कितना हो गया भाई, x² से पहले a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू 1, ठीक है। हम क्या करते हैं, अगर हमारा भाई a भी दिया है और c भी दिया है, अगर यहाँ पर a 1 होता है तो हम डायरेक्ट c को फैक्टर के लिए यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमारा a और c दोनों है तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू c क्या हुआ 4 इंटू 1 इक्वल टू 4, ठीक है। अब 4 की देखिए कौन कौन से फैक्टर 2 पूजा 4 2 1, ठीक है,
प्लस 2। मैंने कहा लास्ट में प्लस है तो शून्य को जो भी गुणा विभाजन करते शून्य पॉइंट में क्या करेंगे, उन दोनों को जोड़ेंगे। अगर लास्ट में माइनस होता तो क्या करते हैं घटाएंगे। अब यहाँ देखिए सेम फर्स्ट टर्म ऐसे उतार लेते 4s², ठीक है, प्लस 1 कैसे उतार लेते, ठीक है, प्लस 1 कैसे उतार लेते। यहाँ देखिए 4s को ब्रेक करना है, देखिए माइनस है तो माइनस ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए लास्ट वाला चीज प्लस है, ब्रैकेट के अंदर गोला लगाने के लिए, ठीक है, लास्ट वाला चीज ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, माइनस होता तो माइनस। इस माइनस से हमें कोई मतलब नहीं है, बस इससे क्या करते हैं, अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट खोलते हैं तब चिन्ह क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, ठीक है, बस। अब यहाँ देखिए क्या क्या है, 2 + 2 4 आएगा, 2 + 2। अब मैंने कहा x था तो x यूज कर रहे थे, s है तो s यूज कर रहे थे, s लगा लेना, s से इस 2 में भी मल्टीप्लाई करना। देखिए ब्रैकेट के बाहर की संख्या से अंदर को 1/1 सबसे मल्टीप्लाई करनी है एक-एक करके, या फिर हम s से हटाना है, देखिए s से हटाना, s से इस 2 में मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और इस 2 में भी मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, गुणा करो। देखिए 4s² माइनस s की 2 से गुणा 2s। अब देखिए s - 2+, ठीक है, अगला देखिए s - 2+, ये भी क्या है -2s। अब देखिए क्यों, मैंने कहा अगर बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, दोनों के चिन्ह कैसे प्लस, तो यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों कैसे होगा माइनस। अगर एक प्लस एक माइनस होता तो प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है, और प्लस 1 एज इट इज देखिए हमने। अब देखिए इन दो में क्या कॉमन, 4 और 2 के पहाड़े मारा, ठीक है, 2 के पहाड़े मारा और s दोनों में है, तो देखिए हमने क्या लिया, 2 लिया और s लिया। कैसे लिया, देखिए 4s को क्या लिख सकते हैं हम, 4s², 4s² यहाँ पे कर दीजिए -4s, ठीक है, क्या लिखें 4 को 2 × 2 s × s ब्रेक कर लिया, -2 × s, देखिए 2s यहाँ पर भी 2s, ठीक है, लेकिन जो दोनों में है 2s बाहर ले ली और 2s से ही डिवाइड कर दिया दोनों को, ठीक है, 2s, 2 से 2 कैंसिल, s से s, 2 से 2 कैंसिल, s से s, क्या बचा 2s - 1, क्या बचा 2s कॉमन लिया। देखिए 2 से 4 को डिवाइड 2 2 जा, ऐसे देख लीजिए 2 2 जा 4, 4 को डिवाइड करना है 2 से, कितनी बार में 2 बार, s 2 बार, एक बार यहाँ आ गया, s एक बार आ गया, ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, माइनस 2s पूरा आ गया। अगर हम 2s को वही 2s को डिवाइड करेंगे 2s से, क्या है 2s से 2s कैंसिल, क्या है बस डायरेक्ट कर लीजिए, ठीक है, तो 1 आ गया। अब यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ हमें 2 में कॉमन लेना है, इन 2 में कॉमन लेना था, हमें पहले से सेम ब्रैकेट ये है, यहाँ पर भी सेम ब्रैकेट चाहिए, ठीक है, पहले प्लस दूसरी माइनस, हमारे पास कैसा पहला माइनस दूसरा प्लस टर्म, ठीक है, अपोजिट साइड में हमें 2s कैसे चाहिए प्लस और यहाँ पर क्या माइनस, तो हमें यहाँ से माइनस कॉमन ले लें और क्या लेंगे 2s² सेम है, बस चिन्ह अपोजिट है, और क्या लेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम 1 ले लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं हम, कुछ भी कॉमन नहीं है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 2s ही रहेगा। अब देखिए ये भी माइनस, माइनस वाले से क्या होगी प्लस, प्लस वाली माइनस, ठीक है, 1 से 1 को डिवाइड किया, लेकिन माइनस हटाने के लिए ये माइनस हटा लिया, ऐसे देखिए दोनों में से माइनस कॉमन है, माइनस की संख्या प्लस, प्लस की माइनस, दोनों संख्या कैसे होंगी, दोनों ब्रैकेट से 2s - 1 एक ब्रैकेट में। अब देखिए छिपा लीजिए, क्या बचा इधर 2s बच रहा, देखिए इसे छिपाइए 2s बच रहा और इसे छिपाइए -2, अगले ब्रैकेट में 2s - 1। और अब देखिए शून्य फाइंड करने हैं, क्या करें इसे 0 की इक्वल करें, 0 से इक्वल करते हैं, इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, तो क्या करेंगे हम इक्वल 2s - 1 को 0 को इक्वल करेंगे, 1 कैसा हो जाएगा माइनस का इधर जाके प्लस, 0 में भी जोड़ेगा +1, और s से ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड करना, तो s की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, एक तो ये वैल्यू आ गई। अब देखिए सेम 2s - 1 और 2s - 1 सेम है, तो देखिए s की अगली वैल्यू भी क्या हो गई 1/2, दोनों हो गई, एक को ले लिया हमने अल्फा, दूसरे को ले लिया बीटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
प्रैक्टिस करोगे सब हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना है कि क्या चीज़ कठिन है, कुछ भी कठिन नहीं है। ठीक है, अगर हम करने लगते हैं तो सारी चीज़ें सरल लगती है, जब तक हम नहीं करते हैं तब तक सारी चीज़ें कैसी हैं, कठिन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एस की दो वैल्यू जाएगी 1/2 1/2। ठीक है, इसे हमने अल्फा ले लिया, एक अल्फा ले लिया, एक को बीटा। ठीक है, इक्वल टू, अब हमने कहा शून्य। ठीक है, शून्य का संबंध क्या होता है, अल्फा। ठीक है, शून्य को का संबंध है शून्य का योग। ठीक, क्या हुआ 1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 2/2, दैट इज 1। अब मैंने कहा क्या निकालना है हमें, डायरेक्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट। ए क्या था यहाँ पर देखिए, ए इक्वल टू 4 था, बी इक्वल टू -4 था और सी इक्वल टू 1। ठीक, यहाँ देखिए शून्यकों का योग। ठीक है, से क्या होता है, अभी बताया था, देखिए अभी रिलेशन बताया था शून्यकों का योग। अगर हम इक्वेशन को सॉल्व ना करें डायरेक्ट तो -b/a -b/a -b/1। ठीक है, b की वैल्यू देखिए शून्यकों का योग बराबर -b/a। अगर हम सॉल्व ना करें, ठीक है, डायरेक्ट कैसे करें, डायरेक्ट इक्वेशन से बस। ठीक है, योगफल निकालना और गुणनफल। ठीक है, तो क्या करेंगे -b/a इक्वल टू क्या होगा, देखिए b की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने कंपेयर कर ली a b c। ठीक है, s स्क्वायर होता है मींस जो घात 2 होती है वहाँ पर a उसका गुणक, घात 1 होती है उसका गुणक b। ठीक है, और अचर पद होता है वहाँ क्या होता है c। ठीक है, तो यहाँ देखिए a कितना है 4 और b कितना है -4। तो देखिए माइनस और -4। ठीक है, -4 और a की वैल्यू 4। देखिए माइनस माइनस क्या होगा 4। ठीक है, 4 होगा माइनस प्लस 4 होगा 4, क्या आ गया 1। ठीक है, ये तो ए होगा। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए अगर हमने इक्वेशन सॉल्व की है, शून्य फाइंड किए, अभी तो हमने शून्य निकाले हैं, शून्य तो निकाले हैं तो शून्य को क्या करेंगे, शून्य की गुणा 1/2 गुणा 1/2 डायरेक्ट दिस अल्फा इनटू बीटा। योग में क्या करेंगे शून्य की अल्फा प्लस बीटा, तो हमने डायरेक्ट ले लिया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई तो 1/4। ठीक है, 1/4 लिए होंगे आगे। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट अगर सॉल्व ना करें, शून्य ना फाइंड करें डायरेक्ट इक्वेशन से, तो फिर क्या आएगा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या है, c/a बताया था, c/a इक्वल टू c की वैल्यू कितनी है 1 a 4। देखिए तुलना कीजिए, सेम आ गया भाई, सेम आ गया। तो अब हमने क्या किया, सत्यता की भी हमारी क्या हो गई, जांच हो गई, आ गया समझ में, है ना। कुछ भी कठिन नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर है। ठीक है ना, तो अगर जिसे भी समझ नहीं आया वो मेरी वीडियो को पॉज करके, ठीक है, एक बार दोबारा देखें, सारा समझ आ जाएगा। ओके मैंने कहा मैं लाइक और शेयर करने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करूँगी। ठीक है, तो आप देखिए, अगर आपका फायदा होता है तब हमारे बारे में विचार कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो